अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज एक लंबी अवधि के बाद अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम लोग पठन हेतु एक कहानी है सफ़ेद गुड़, उसकी पढ़ाई करेंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उन्होंने इस पाठ में हम सबको यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने ही परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए। यदि हम परिश्रम करते हैं तो उसका सुफल हमें आज न कल अवश्य ही मिलता है। सक्सेना जी ने एक छोटे बच्चे के माध्यम से इस पाठ का बड़ी बारीकी से हम लोगों के सामने एक विश्वासु बच्चा जो प्रभु पर अपनी माँ की वजह से बहुत अधिक भरोसा करता है और यह सोचता रहता है कि उनकी कृपा से उसे सब कुछ मिलने वाला है। छोटा बच्चा है तो उसकी मांग या उसकी इच्छा भी छोटी ही है, अभी बहुत छोटा है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि एक छोटा बच्चा है और उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसकी माँ बहुत ही गरीब है। एक जगह वह पढ़ाने का काम करती है, किंतु आप सबको पता है या फिर यदि नहीं पता है तो अपने जो आपके घर के बड़े लोग हैं उनके द्वारा आपको पता चलेगा कि पहले किस तरह से शिक्षकों को उनका मेहनताना या जिसको सैलरी बोलते हैं वह दिया जाता था। बच्चों, उस समय उन्हें बहुत कम पैसे में ये नौकरी करनी पड़ती थी और इस वजह से जो उसकी माँ शिक्षिका है, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चे को सफ़ेद गुड़ खिला सके खरीद कर। जो पैसे आते हैं वो खाना पीना कपड़ा और घर द्वार के अन्य कार्यों में ही खर्च हो जाते हैं और छोटा बच्चा सफ़ेद गुड़ खाने के लिए लालायित रहता है। शुरुआत ही इसका होता है कि दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था और उस बच्चे को उस गुड़ को देख करके उसके मुंह में बार बार पानी आ जा रहा था और ललचाई नज़रों से वह गुड़ को देखता और फिर मन महसूस कर रह जाता। बच्चों, जहां आज के समाज में आप सब देखते होइएगा कि लोग पैसों की कैसे बर्बादी किया करते हैं, एक तबका ऐसा भी है जो आवश्यकताओं के लिए भी बड़ी कठिनाई का सामना कर रहा है और उससे बहुत बुरी तरह से जूझना पड़ता है। यह स्थिति इस पाठ के उस बच्चे की भी है और वह बच्चा बहुत शालीन और समझदार है। अपनी माँ के सामने बहुत समस्या नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि माँ के पास जब उस तरह से वह अपनी आवश्यकताएं लेकर पहुँचता है, जो बाल सुलभ आवश्यकताएं होती है, तो माँ बहुत दुखी हो जाती है और आसमान की ओर, भगवान की ओर आंख उठाकर वो देखने लगती है। इस बात से वह बच्चा बहुत पीड़ित होता है और इसी कारण से वह अपनी माँ के पास नहीं जाता है जल्दी अपनी बातों को लेकर। लेकिन जब अन्य बच्चों को वह सफ़ेद गुड़ खाते हुए देखता है तो उसकी लालसा बढ़ती जाती है। उम्र उसकी कितनी है? 11 साल, और घर में उसके माँ के सिवा और कोई है ही नहीं। लेकिन माँ उसकी कहती थी कि वह अकेले नहीं है, उनके साथ ईश्वर है, प्रभु हैं, और चूँकि माँ का वह कहना मानता था इसलिए माँ की वह बात भी मान लेता था। लेकिन उसको भगवान के होने का पता नहीं चल पाता था। जब माँ उसे तरह तरह से यकीन दिलाती, तकलीफ़ में होती, बीमार होती, तो कहती कि जब भगवान का नाम लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो घंटों वह आंखें बंद करके भगवान को देखने का प्रयास करता। बिना पूजा किए वह खाना भी नहीं खाता था। उसे प्रभात में पूजा करने वाले और संध्या में पूजा करने वाले सारे मंत्र भी याद थे और वह माँ से ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनता था, तो उसको उस कहानी के माध्यम से पता चलता था कि भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वह छोटा बच्चा सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बहुत बेचैन हो गया, लेकिन भगवान का ख्याल आते ही वह खुश हो गया और उसके अंदर एक स्फूर्ति, उत्साह सा आ गया। वह
गया और घर के कोने में जो जहाँ वह उसकी माँ पूजा करती थी वहाँ जाकर वह बच्चों पूजा करने बैठ गया। उसको एक विचित्र सा एहसास हुआ और तेज़ी से उठ कर के उसको लगा जैसे कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है और घर से वह निकलकर, गांव में उसका घर था तो खेतों को पार करके गांव की जो गली की जो ईंट बनी थी उस सड़क को पार करके वह चल दिया बाजार की तरफ। और बाजार की तरफ जब गया तो वहाँ दुकान पर जाते जाते चूँकि दूरी थी तो अंधेरा हो गया था। उसे रास्ते में ऐसा लगा जैसे पैसा गिरा हुआ। बहुत खुश हो गया कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है और वह उस पैसे को उठा लेता है और जा करके दुकान पर पहुंचता है। तो वहाँ जब दुकान पे पहुंचता है तब तक उस समय इतना आप लोग जानिए, आप सबको शायद कम बच्चों को पता हो कि उस समय बिजली बत्ती की सुविधा नहीं थी, लालटेन या दीपक की रोशनी में लोग रहा करते थे। तो जब वह दुकान पर पहुंचता है तो तक लालटेन जल चुकी थी और जो दुकान का पंसारी, उसको बोलते दुकानदार, वहाँ बोला, पूछा उससे कि क्या चाहिए। उसने हाथ में एक चमकती जो अठन्नी उसको रास्ते में मिली थी उसको कहा कि 8 आने का सफ़ेद गुड़ चाहिए। और गर्व से वह सोचा था कि आज भगवान ने उसे दे दिया, वह अठन्नी दुकानदार को दे देता है। बच्चों, वह दुकानदार जो था देखता है कि अरे ये तो चिकना पत्थर है जो घिस गया था। वह डिब्बा से उसको डिब्बे में अपने रख चुका था, निकाल कर फेंक देता है। उसका चेहरा लड़के का एकदम काला पड़ जाता है और जाए उसको लगता है जैसे उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें छलछला आती हैं आंसू से और कहा कि तुम्हारी अठन्नी कहाँ गई, तुम मुझे ठगने आए हो इस तरह का। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा और उसको लगा जैसे उसके सारे शरीर की शक्ति खत्म हो गई हो और भगवान पर से उसका भरोसा भी उठ गया। उसको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उसकी माँ बोली थी कि जा दुकान पर से नमक ले आ। जेब से उसने पैसे निकाले, नमक खरीदा और जाने लगा। दुकानदार ने उस बच्चे को जब उदास देखा तो उसने कहा कि गुड़ ले लो बच्चे, पैसे तो फिर आ ही जाएंगे। लेकिन उसने नहीं ऐसा कहा और उसी समय वह रो पड़ा। फिर दुकानदार बोला कि अच्छा ठीक है, ले जाओ, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। लेकिन दुकानदार के उस प्यार भरे मनोहार पर भी वह उसका दिया हुआ गुड़ का टुकड़ा लेने को तैयार नहीं। एक टुकड़ा वह तोड़ कर दे रहा था दुकानदार उसे। उसने मुंह फिरा लिया और चल दिया। उसने भगवान से मांगा था, दुकानदार से नहीं, और दूसरों की दया उसको नहीं चाहिए थी, इसलिए वह अब भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमारे समक्ष यह प्रश्न रखते हैं कि क्या हमें प्रभु की कृपाओं पर पूरी तरह निर्भर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें अपने प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए, उनकी कृपा में बने अवश्य रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने प्रयास करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर होना चाहिए। ऐसा इस कहानी का संदेश है। इस पाठ से कुछ प्रश्न बनेंगे और मैं उसको डालूंगी, उसको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।